वेलकम फ्रेंड्स, RX 500 मेडिकल चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज हम बात करने वाले हैं लो बीपी की समस्या के बारे में। आज हम जानेंगे कि लो बीपी की जो समस्या होती है उसके कारण क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं लो बीपी के, और इसका बेहतर ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं लो बीपी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लो बीपी के सिम्टम्स के बारे में कि आखिर इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो लो बीपी में ज़्यादातर जो सिम्टम्स देखे जाते हैं कि पेशेंट को चक्कर आता है, उसके साथ साथ ये देखा जाता है कि उसकी आंखों के सामने धुंधला दिखाई देने लगता है या फिर आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। इसके अलावा उसको वीकनेस काफ़ी महसूस होती है, हाथ पैर काफ़ी ढीले हो जाते हैं, यानी हाथ पैर में ताकत महसूस नहीं होती, किसी काम में मन नहीं लगता है, वोमिटिंग की भी शिकायत होती है, सिर दर्द और सिर में भारीपन महसूस होता है और कान में अजीब सा एक दबाव महसूस होता है। तो ये कुछ मुख्य लक्षण होते हैं लो बीपी के। अब बात करते हैं कि आखिर इसके कारण क्या होते हैं। तो इसके कारण में जो सबसे मुख्य कारण ज़्यादातर देखा जाता है वो है शरीर में ब्लड की कमी। या अगर आपके शरीर में किसी वजह से ब्लड की कमी है, या कह सकते हैं ब्लड का रिसाव हो रहा है, स्राव हो रहा है, तो हीमोरेज हो रहा है। कहने का मतलब अगर अल्सर वगैरह की वजह से आपके स्टमक या इंटेस्टाइन में ब्लड निकल रहा है, या फिर एक्सीडेंटल कंडीशन से आपके शरीर से ब्लड निकल रहा है, महिलाओं में पीरियड्स की वजह से ब्लड लॉस होता है। इसके अलावा किसी भी कारण से अगर आपके शरीर में ब्लड का लॉस हो रहा है तो आपको लो बीपी की समस्या होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपके शरीर से काफ़ी पानी का लॉस हो गया है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट का काफ़ी लॉस हो गया है, जैसे कि डायरिया की कंडीशन में ज़्यादातर देखा जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपको लो बीपी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा ये देखा जाता है कि जिन लोगों की ब्लड प्रेशर की दवाएं चलती हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि कहीं हाई पावर की ब्लड प्रेशर की दवाएँ अगर वो यूज़ करने लगते हैं तो उससे भी उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाता है। जिन लोगों की मानसिक रोग की दवाएं चलती हैं तो वो मानसिक रोग की दवाएं, ट्रैंक्विलाइजर वगैरह हो गया या नींद की दवाएं हो गई, ये दवाएं भी ब्लड प्रेशर को काफ़ी लो कर देती हैं। जो लोग काफ़ी देर तक खड़े होकर काम करते हैं, इसके अलावा ये देखा जाता है कि जो लोग किसी एक चीज़ में कॉन्सेंट्रेट होकर काम करते हैं तो उन लोगों का भी ब्लड प्रेशर काफ़ी डाउन हो जाता है। और ये देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा सदमा लग जाए तो उस कंडीशन में भी उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी डाउन हो जाता है, यानी लो बीपी हो जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में अगर किसी पेशेंट को अगर लो बीपी की वजह से चक्कर आ जाता है तो उसे बेड पे सीधा लेटा देना चाहिए और उसके पैर की तरफ, पैरों के नीचे वो 3 से 4 तकिए रख देने चाहिए, जिससे ब्लड का जो फ्लो होता है ब्रेन की तरफ बढ़ने लगता है और उसे होश आ जाता है। इसके अलावा हम नमक पानी का घोल भी दे सकते हैं। नमक पानी के घोल देने के अलावा हम इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रॉल पाउडर जो आता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है, उसके घोल को हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को कॉफ़ी भी दे सकते हैं। कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है जो शरीर को एक्टिवेट करता है और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है। इसके अलावा जिन लोगों की ब्लड प्रेशर की दवाएं चल रही हैं, अगर ब्लड प्रेशर की दवाओं की वजह से बीपी लो हो रहा है तो उसे डॉक्टर से चेक कराना चाहिए और चेक कराकर उस रेंज की या उस एमजी की मेडिसिन, बीपी की मेडिसिन स्टार्ट करवा देनी चाहिए। इसके साथ साथ जिन लोगों को ये समस्या काफ़ी लंबे समय से है तो उन्हें रेगुलर वे पे मल्टीविटामिन की कोई भी टैबलेट लेनी चाहिए। तो आप मल्टीविटामिन में कोई भी न्यूरोकाइंड एल, न्यूरोबियान फोर्ट, जिंकोविट, इस तरीके में से रिवाइटल हो गया, तो कोई भी आप टैबलेट, कोई भी एक मल्टीविटामिन टैबलेट आप रेगुलर वे पे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो उस समय आप ड्रिप लगवा सकते हैं। ड्रिप में आप NS या RL में मल्टीविटामिन इंजेक्शन डलवा कर आप अपनी ड्रिप चढ़वा सकते हैं, जिससे क्या होता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उस समय आपको रेगुलर वे पे गुट्रॉन टैबलेट भी लेनी चाहिए, यानी गुट्रॉन 2.5 टैबलेट आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक जो लास्ट पॉइंट है कि आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाना चाहिए। लाइफस्टाइल में चेंज कहने का मतलब है कि आपको अपने खान पान में वेजिटेबल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंक्लूड करना चाहिए, फैट और इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज और योग का सहारा लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है और इस बीमारी से आप धीरे धीरे निजात पा सकते हैं। अब लो बीपी से रिलेटेड अगर कोई आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी ही मेडिकल वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहे इसके लिए इस चैनल को आप
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू।